नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर देखने वाले सभी हम सफरों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 468वां एपिसोड है जिसका नाम है सही फलादेश के जादुई नियम। दोस्तों, इस एपिसोड में हम फलादेश करते समय कुछ बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फलादेश सत्य के निकट नहीं पहुंच पाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह हम जानेंगे। हमारे पूर्व आचार्यों ने जो ज्योतिष शास्त्र के नियम या सिद्धांत हमें बताए हैं, उनका जब 100% हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा किया गया फलादेश गलत हो सकता है। अलबत्ता गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती में से कुछ सीखना ये बड़ी बात है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र के नियमों को नजरअंदाज करेंगे तो सफल ज्योतिषी कभी नहीं बन पाएंगे। आज हम उन नियमों को यहां जानेंगे और उस पर गहराई से अमल करेंगे ताकि हम किसी भी कुंडली का फलादेश सही कर सके। नियम नंबर 1, जिस भाव या स्थान संबंधित हम विचार करना चाहते हैं उसका मालिक 6ठे, 8वें या 12वें तो नहीं बैठा है। यदि बैठा है तो जिस भाव संबंधित हम विचार कर रहे हैं उसका फल शुभ नहीं मिलेगा, उस फल में कमी आएगी या उस भाव का फल बुरा भी मिल सकता है। नियम नंबर 2, जिस भाव संबंधित हम विचार कर रहे होंगे उस भाव का मालिक यदि त्रिकोण स्थान का मालिक भी बन रहा होगा तो देर सवेर अच्छा फल अवश्य मिलेगा। नियम नंबर 3, जिस भाव का हमें विचार करना है उसका मालिक कुंडली में उच्च का है या नीच का है, यह हमें देखना होगा। विचार संबंधित भाव का मालिक उच्च का होगा तो सकारात्मक फल मिलेगा, नीच का होगा तो नेगेटिव फल मिलेगा। जो ग्रह कुंडली में उच्च का होगा और नवमास में नीच का बन जाएगा उसका शुभ फल नहीं मिलेगा, और जो ग्रह कुंडली में नीच का होगा और नवमास में उच्च का होगा तो उसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। इन नियमों को कुंडली देखते समय हमें ध्यान में रखना होगा। आइए अब कुंडली के माध्यम से अन्य नियमों को भी जानेंगे जो हमें फलादेश का मास्टर बना सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नियम नंबर 1, कुंडली में कोई ग्रह अस्त का तो नहीं है। जिस स्थान का सुख हमें देखना है उस स्थान का मालिक अस्त नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम कुंडली में जिस भाव संबंधित विचार करना चाहते हैं उसका मालिक कुंडली में कहां बैठा है यह देखना होगा। जैसे हमने आपके सामने यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत की है। इस कुंडली में हम दूसरा स्थान जो धन का होता है तो हम धन संबंधित जानना चाहते हैं। धन का मालिक इस कुंडली में शुक्र है जो सप्तम में हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य के साथ। धन का मालिक शुक्र सप्तम में सूर्य के साथ मौजूद है। यहां 6 अंश के फर्क में कोई भी ग्रह सूर्य के निकट होगा तो वह अस्त माना जाएगा। इस कुंडली में सूर्य जो कि हम आपको दिखा रहे हैं 4 अंश का, सूर्य यहां 4 अंश का है और शुक्र यहां होंगे 7 अंश पर। यह शुक्र यहां अस्त का है, सूर्य के द्वारा ये अस्त हो चुका है। कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त होगा और वह जिस स्थान का मालिक बनेगा उस स्थान के सुख में कमी आ जाएगी। इस कुंडली में शुक्र धन का मालिक है क्योंकि शुक्र धनेश है और सप्तमेश है, तो इस कुंडली में शुक्र
धन का मालिक है और पत्नी के भी मालिक यहाँ बनते हैं, तो यहाँ धन और पत्नी के सुख में शुक्र अस्त होने से जातक को कमी आएगी। इस तरह हर स्थान के विषय में आप सोच सकते हैं। अब जानेंगे नियम नंबर 2 को। नियम नंबर 2, ग्रह वक्री है या मार्गी है, ये अवश्य देखना होगा। जिस स्थान का मालिक वक्री होगा और वह कुंडली में कहीं भी वक्री बैठा होगा, तो वह जिस स्थान का मालिक बना होगा उस स्थान का सुख विलंब से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, चाहे वह शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। जैसे यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में शनि हम आपको दिखाएंगे चौथे स्थान में। शनि यहां चौथे वक्री बैठे हुए हैं। सूर्य यहां 10वें होंगे। सूर्य से 6ठे, 7वें या 8वें मंगल, गुरु या शनि होंगे तो वह 100% वक्री है, ऐसा आपको समझना है। यहां शनि 10वें कर्म के मालिक बने हैं और लाभ स्थान के भी यही शनि मालिक बनते हैं और वक्री है। जातक को पिता, व्यापार और नौकरी में प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही 11वां स्थान बड़े भाई का है, तो बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। प्रॉपर्टी के लाभ में भी यहाँ रुकावट आएगी। इसी तरह ग्रह वक्री है या मार्गी, इसका विचार अवश्य करना चाहिए। आइए एक अन्य नियम को भी हम बहुत जल्दी से यहां समझ लेंगे। नियम नंबर 3, जो ग्रह पाप कर्तरी में होगा वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। वह जिस स्थानों का मालिक बनेगा उस स्थान के फल में कमी हो जाएगी। जैसे आपके सामने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की है। इस कुंडली में सूर्य 10वें बैठा है। सूर्य यहां 10वें बैठा है और उसके दोनों तरफ मंगल जो 9 में होगा और 11वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे शनि को। यह सूर्य पाप कर्तरी योग में फंसा है। इस कुंडली में सूर्य पंचम के मालिक है। आपको अपनी कुंडली में जो ग्रह पाप कर्तरी में फंसा हो उसे समझना है। जातक को पंचम स्थान संबंधित अशुभ फल मिलेगा। विद्या में रुकावट, संतान का सुख देर से मिलना या पिता के सुख में भी कमी हो सकती है, क्योंकि सूर्य पिता भी है। पाप कर्तरी में जो ग्रह फंसा होगा और वह जिस स्थान का मालिक बना होगा उस स्थान संबंधित फल में कमी आएगी, ऐसा हमें सोचना होगा। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य नियम को भी हम जान लेंगे और वह नियम होगा नियम नंबर 4। कुंडली में कैमेंद्रम योग तो नहीं है। चंद्र के दोनों तरफ जब कोई भी ग्रह ना हो तब कैमेंद्रम योग बनता है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में चंद्र आपका कहीं भी हो सकता है। समझ लीजिए चंद्र किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है, लेकिन वो कैमेंद्रम योग वाला चंद्र नहीं होना चाहिए। तो कुंडली में चंद्र हम आपको दिखाएंगे 7वें स्थान में। ये चंद्र 7वें में है। उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है।
इसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। ऐसा योग किसी भी स्थान में बन सकता है। यह जातक को निर्धन और गरीब बनाता है। स्वभाव उसका जिद्दी होता है। चंद्र आपकी कुंडली में जिस स्थान का मालिक होगा उस स्थान संबंधित फल में कमी आएगी। इस कुंडली में चंद्र चौथे स्थान का मालिक है। चौथा स्थान माता का है, वाहन का है और मकान का है। और चंद्र यहां खुद माता है। माता के सुख में कमी आएगी। इस तरह कैमेंद्रम योग के विषय में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कैमेंद्रम योग बनाने वाला चंद्र जिस स्थान में चाहे किसी भी स्थान में हो, लेकिन वो मालिक चौथे का बनता है। तो चौथे स्थान के जो सुख आपको है, ये सुख का स्थान है, तो आपको ये समझना है कि सुख यहां नहीं मिलेगा। आइए एक अन्य योग को जो नियम है उसे हम जानेंगे। नियम नंबर 5, कोई भी ग्रह तिक्र स्थान में हो, यानी छठे, आठवें या 12वें, इन स्थानों को तिक्र स्थान कहते हैं। और जिस स्थान का मालिक 6, 8, 12वें के मालिक यदि ये बने होंगे तो उस स्थान संबंधित फल में कमी आ जाएगी। छठे, 8वें और 12वें बैठा ग्रह अपनी शक्ति खो देता है। उदाहरण के लिए इस मेष लग्न की कुंडली में सप्तम के मालिक बनते हैं शुक्र। सप्तम के मालिक शुक्र है। वह छठे, 8वें या फिर 12वें होंगे। तो सप्तम के मालिक जो इस कुंडली में शुक्र है वो छठे होंगे या 12वें होंगे, 8वें होंगे या फिर 12वें होंगे, किसी भी एक स्थान में होंगे तो पत्नी संबंधित सुख में कमी आ जाएगी। पत्नी के साथ आपका तलाक भी हो सकता है। यही स्थान, सप्तम स्थान, जो व्यापार का भी है और पत्नी का भी है और साझेदारी का भी है। व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है या पार्टनर आपको व्यापार में धोखा दे सकता है। सप्तम का मालिक आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बना हो और फल वही मिलेगा। जैसे इस कुंडली में शुक्र बनता है, लेकिन आपकी कुंडली में कोई और ग्रह भी बन सकता है सप्तम का मालिक, फिर भी फल आपको वही मिलना है। इस तरह से विचार आपको करना चाहिए। आइए एक अन्य नियम को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। और नियम नंबर 6, नीच के ग्रह की दृष्टि को ध्यान में रखना होगा। जैसे यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में चौथे कर्क राशि में नीच का मंगल बैठा होगा। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। नीच के मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम पर पति पत्नी का जो स्थान होता है उस पर आएगी। उसकी सप्तम दृष्टि कर्म पर आएगी और 8वीं दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। यहां सप्तम पर मंगल की जो नीच का मंगल है, कर्क में मंगल नीच का बनता है, तो मंगल की चौथी दृष्टि जो नीच दृष्टि है वो पति पत्नी में कलह उत्पन्न करेगी। कर्म पर मंगल की नीच दृष्टि नौकरी या व्यापार में प्रॉब्लम लाएगी और लाभ स्थान पर मंगल की 8वीं नीच दृष्टि आपके लाभ को रोकेगी। ग्रह कोई भी हो, यदि वह नीच का होगा तो अशुभ फल ही देगा और उच्च का होगा तो आपको शुभ फल मिलेगा। इस तरह यहां विचार करना होगा। आइए एक अन्य नियम को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। नियम नंबर 7,
कारको भाव नाशाय, कुंडली में 12 स्थान के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। कारक ग्रह जिस स्थान का कारक बनेगा, यदि वह उसी स्थान में बैठ जाएगा तो वह उस स्थान का नाश कर सकता है। जैसे यह कुंडली मेष लग्न की है, इस कुंडली में गुरु पंचम में बैठे होंगे। गुरु पंचम स्थान के कारक है। कारको भाव नाशाय का सूत्र यहां याद रखना होगा। गुरु धन, विद्या और संतान देते हैं। यह धन, विद्या या संतान में कमी आ जाएगी। गुरु इस स्थान को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह हर स्थान के जो अलग अलग कारक होंगे उसके विषय में हमें इसी ढंग से सोचना होगा। यह नियम शनि को लागू नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमें उल्टा सोचना होगा। जैसे शनि छठे, 8वें, 10वें स्थान के और 12वें स्थान के शनि कारक है, तो गुरु के विषय में हम सीधे ढंग से सोचेंगे कि गुरु जहां बैठा होगा वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, यानी संतान में, विद्या में या धन संबंधित कोई भी परेशानी होगी। लेकिन शनि के विषय में उल्टा सोचना है, क्योंकि शनि छठे, 8वें, 10वें और 12वें के मालिक कारक है। तो यहाँ शनि जहां बैठा होगा वहां शुभ फल ही देगा। वो यहाँ वो स्थान का नाश नहीं करेगा। ये बात आपको उल्टे ढंग से सोचकर याद रखनी है। यदि वह इसी स्थान में शनि होंगे तो वो नाश नहीं करेंगे, बल्कि आपको शुभ फल उन स्थानों का मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने सही फलादेश के जादुई नियमों को जाना। इसके अलावा किसी भी कुंडली में ग्रहों का सद्बल भी देखना चाहिए। ग्रह बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था के भी होते हैं, इसे भी देखना चाहिए। जो ग्रह कुंडली में बैठा हो वह शुभ या पाप ग्रह से ग्रस्त है, यह भी देखना होगा। कुंडली देखते समय हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो फलादेश में हम सत्य के निकट पहुंच जाएंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।